हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने अभी देखा कि मिल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, मिल इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ दैट, क्योंकि कंप्लीटली रिएक्शन के लिए जहाँ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है उसके लिए अप्लाई करें। उसी में थोड़ा सा हम और आगे एक्सटेंड करते हैं और भी अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं जहाँ कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, उसमें रिजल्टेंट नॉर्मलिटी या मोलरिटी क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे दिए जाते हैं, उसमें जो है यूनिटरी मेथड से करने जाए तो पूरा एक पेज लग जाता है, 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अगर हम उसको एक इक्वेशन बना करके सॉल्व करें तो बड़े आसानी से हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, और टाइम सेव हो जाता है। तो उन चीज़ों को हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगले पिछली वीडियो को ही हम लोग जो एक्सटेंड करते हैं जो है, और एक क्वेश्चन जल्दी से आप कीजिए कि फाइंड वेट ऑफ 50 मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH। इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड वेट ऑफ 50 मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH। तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो ये मिली इक्विवेलेंट वेट है, यानी मिली इक्विवेलेंट क्या था, वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000, वहां वॉल्यूम रखने की। अच्छा, वेट ओवर इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलते हैं, और वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000 उसको मिली इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो यहां मिली इक्विवेलेंट क्या क्या है, तो मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो अब जब भी आपको मिली इक्विवेलेंट दिया जाए तो आप वेट आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? मिली इक्विवेलेंट 50 दिया गया, इक्वल टू जो है वेट निकालना है आपको। अब पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 प्लस 140 और ये 16, कितना आ जाएगा 56। ठीक है, अब चूंकि K पॉजिटिव OH नेगेटिव आपको मालूम है, तो n फैक्टर 1 है, तो अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 वही रहेगा, मल्टीप्लाई। तो अब इसको निकाल सकते हैं, वेट इज इक्वल टू 50 इंटू 56 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन मिले इक्विवेलेंट्स पर आते हैं, तब आसानी से इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब मैं ये बात करने जा रहा हूं कि कुछ एसिड बेस ऐसे दिया जो कंप्लीटली रिएक्ट नहीं हुए। नो डाउट, दो एसिड है दो बेस है, तो आपने जनरल जो है क्लास में किया होगा, स्कूल में भी टीचर ने कराया होगा कि नॉन रिएक्टिंग है तो हम लोग क्या करते थे, याद करो, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। मोलरिटी है, रिजल्टेंट निकालना है, तो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, क्योंकि नॉन रिएक्टिंग है। लेकिन रिएक्टिंग है और कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा, दोनों में फर्क। एक में वर्ड है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज और दूसरे में वर्ड है कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं, रिजल्टेंट मोलरिटी निकालना है। कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड कर देंगे। क्लियर है? लेकिन कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं है तो कैसे करें, हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, अब इसमें एक प्रॉब्लम थोड़ा सा मैं लिखता हूं कि 0.5 मोलर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा बच्चों, मैं क्लेरिफाई कर दूं कि यह ऐसे प्रॉब्लम में चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है। क्लियर है? अज्यूम करके चलते हैं कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है। क्लियर है? आप जैसे उसमें हायर क्लास में प्लस 2 में जाएंगे तो वहाँ पर भी सोल्यूशन चैप्टर आएगा, तो वहाँ पर एक वर्ड आएगा क्वांटम फैक्टर, तो वहाँ पर दिया जाएगा 10% डिसोसिएट हो रहा है या 20% डिसोसिएट हो रहा है। आगे इक्विलिब्रियम जाएंगे, इक्विलिब्रियम में भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम में अभी मोल कॉन्सेप्ट हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि 100% डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। 0.5 मोलर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ml mixed with 0.25 molar H2SO4
in 400 ml। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड, चाहे तो रिजल्टेंट मोलरिटी पूछा सकता है या नॉर्मलिटी पूछा सकता है। फाइंड रिजल्टेंट नॉर्मलिटी ऑफ, ठीक है। अब रिजल्टेंट नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी निकल जाए तो आपको मालूम नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी टू एन फैक्टर, तो मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर किसका, जो बच गया है। क्लियर है। अब इसमें आपको चेक करना पड़ता है, इसमें आपको चेक करना पड़ता है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी कम है। ठीक है, क्योंकि रिएक्टिंग है, जहां मैंने कहा था ना कि नॉन रिएक्टिंग है तो N1V1 प्लस N2V2, दोनों एसिड हैं दोनों बेस हैं, तो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। लेकिन रिएक्टिंग है तो यहाँ पर N1V1 रिजल्टेंट नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1V1 माइनस N2V2, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, इसलिए V1 प्लस V2, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, वॉल्यूम तो बढ़ेगा V1 प्लस V2, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन। तो अंडरस्टूड है कि जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे। अगर ज्यादा एसिड है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और ज्यादा बेस है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेसिक होगा। ऐसा भी पूछा जाता है कि फाइंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जरा इसमें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब बच्चों क्या है 0.5 मोलर, अब यहाँ पर OH पर -1, एल्युमिनियम पर +3 होता है, एन फैक्टर कितना है 3 है, यानी इनटू 3 इनटू वॉल्यूम 100 नॉर्मलिटी, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, दिया जाएगा बच्चे कितना 1.5 इनटू 100, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 150। ठीक है, अब यहाँ भी चेक कर लेते हैं 0.25, अब इसका एन फैक्टर 2 है इनटू 400, तो 0.25 इंटू 2 कितना होगा 0.5, 0.5 इंटू 400 कितना हो जाएगा 200 बच्चे, ये कितना आ जाएगा। तो इसका मिली इक्विवेलेंट 200 है, इसका मिली इक्विवेलेंट 150 है। तो ज्यादा कौन है, एसिड है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा एसिड। तो यहाँ क्या करेंगे, आपने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 200 माइनस ये हो जाएगा बच्चों 150 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, यानी 400 इसका है वॉल्यूम और इसका कितना 100 है, यानी कितना आ जाएगा 500। वॉल्यूम कितना है 500। तो ये आ गया बच्चों रिजल्टेंट नॉर्मलिटी कितना 200 माइनस 150 कितना गया 50 डिवाइडेड बाय 500, यानी 1/10 यानी 0.1। क्लियर। अब ये नॉर्मलिटी आ गया बच्चों, और जो बचा कौन है H2SO4, क्योंकि ज्यादा H2SO4 था। ठीक है, ये देखो तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का किसका है H2SO4, ये तो नॉर्मलिटी H2SO4 की निकलती। तो मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी टू एन फैक्टर, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी से एन फैक्टर, H2SO4 का एन फैक्टर 2 है, कितना आएगा 0.05। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। यहां पर मैं लिखूं 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम dissolve in 0.5 molar HCl in 1000 ml, यानी 1 लीटर। क्लियर है। फाइंड रिजल्टेंट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, रिजल्टेंट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इस तरीके से या
यहाँ पर, या नॉर्मलिटी, चूंकि मोलरिटी आ गई तो नॉर्मलिटी आ जाएगा, नॉर्मलिटी आ गई तो मोलरिटी आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में। तो बच्चों तरह देखो यहाँ पर, यहाँ कितना है 40 ग्राम इसका वेट है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, गिवन वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट 40 डिवाइडेड बाय 2 एन फैक्टर, यानी कितना आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय। क्लियर, ये वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, ये क्या हो गया n1 v1 हो जाएगा। तो जहां वेट होता है वहां पर क्या करते हैं, यह वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्लियर है। अब यहां पर चूंकि यहां पर कितना है 40 ग्राम ही वेट दिया गया है, तो 40 और 40 कितना गया 1, यानी कितना गया बच्चों यहाँ पर 2000 ग्राम। यहाँ क्या गया 2000 मिली इक्विवेलेंट की वैल्यू है। यहाँ चेक कर लेते हैं 0.5 एन फैक्टर 1 ही होता है मल्टीप्लाइड बाय 1000, यानी यहाँ क्या गया 500। क्लियर है। तो ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है। क्लियर है। 40 ग्राम वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट, तो 40 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। तो 40 डिवाइडेड बाय 2 तो ऊपर चला जाएगा, इज इट क्लियर, इनटू 1000, वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। क्लियर होगी बात। तो 40 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2000, ये क्या आ गया मिली। क्लियर। दूसरे का ऑलरेडी मोलरिटी दिया गया, तो मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, तो HCl का पॉजिटिव और नेगेटिव एन फैक्टर 1 ही है, 0.5 इनटू 1। क्लियर है। मल्टीप्लाइड बाय 1000 के वैल्यू 1000 में दिया गया 500 है। अब ये ज्यादा है ये कम है, तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा बच्चों, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n1 v1, ये मिली इक्विवेलेंट आ गया 2000, वेट गिवन था, वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट तो 2000, ये n1 v1 होगा, माइनस ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय, देखो बच्चों डिवाइडेड बाय, अब ये जो सॉलिड था ना, सॉलिड मिलाया तो टोटल वॉल्यूम कितना ही है 1000 ml ही है ना, क्योंकि HCl का सॉल्यूशन था 0.5 मोलर 1 लीटर में 1000 ml में, उसमें हमने सॉलिड 40 ग्राम कैल्शियम मिला दिया, वो सॉलिड मिला दिया। क्लियर है। यानी टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा 1000 ml ही रहेगा ना बच्चों, इसका वॉल्यूम नहीं है, इसके तो सॉलिड मिलाया था, टोटल वॉल्यूम कितना है 1000, यानी ये आ जाएगा बच्चों कितना 1500 डिवाइडेड बाय 1000, यानी आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 1.5। ठीक है। अब ज्यादा कौन था, कैल्शियम, ज्यादा कौन था कैल्शियम। क्लियर है। जब कैल्शियम है तो अंडरस्टूड है कि एक्वस से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर है। तो उसका एन फैक्टर कितना होगा 2, एन फैक्टर कितना होगा 2, तो नॉर्मलिटी आ गई, तो मोलरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर, यानी नॉर्मलिटी 1.5 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, यानी ये होगा 0.6। क्लियर है। क्योंकि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी टू एन फैक्टर